नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा कि भाई भाई में बंटवारा होने के बाद एक दूसरे में नफरत क्यों पैदा हो जाता है। भाई भाई बांटने के बाद एक दूसरे का दुश्मन क्यों बन जाता है, एक दूसरे के लिए बुरा क्यों सोचने लगता है। पड़ोसी उसके लिए अच्छा लगने लगता है लेकिन भाई उसके लिए अच्छा नहीं दिखता है। इसका क्या कारण हो सकता है और इसका निदान क्या हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बंटवारा में कहीं विलंब किया गया जिसके कारण यह नौबत आ जाती है। विलंब का अर्थ है कि समय से पहले बंटवारा न होना। जब गार्जियन को कुछ संकेत मिलने लगे उस समय बंटवारा की बात चला देनी चाहिए थी और जिस भाई को बंटवारे के मूड में है या बंटवारा चाहता है उसे साफ साफ बता देनी चाहिए थी कि हम बंटवारा चाहते हैं और इसका कारण यह। लेकिन भाई भाई आपस में यह बता नहीं पाता है लेकिन अंदर अंदर घुटते रहता है। वह बता नहीं पाता है कि परिवार में क्या समस्या है, क्या गड़बड़ी हुई है, गार्जियन कहाँ गलत कर रहा है, यह बता नहीं पाता है और बहू देवरानी जेठानी में यह लड़ाई शुरू हो जाता है, मतभेद शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाता है। कभी सास से शुरू हो जाता है, कभी जेठानी से शुरू हो जाता है। तो यह लड़ाई जो है धीरे धीरे बढ़ता है। वह चाहता है कि मैं बांटना चाहता हूँ, बांटना चाहती हूँ, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाता जिसके कारण मतभेदें आगे बढ़ जाती है, गाली गलौज तक चला जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद जो बंटवारा होता है उसमें भाई भाई का दिल भी नहीं मिल पाता, जेठानी देवरानी से दिल नहीं मिल पाता, सास बहू का रिश्ता भी सही नहीं रह पाता है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। माँ पिता के ऊपर आरोप लगता है कि फलाना भाई को ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, उसके लिए ऐसा किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया।
यह एक दूसरे के तरफ से तीर शुरू हो जाता है। फिर बांटने के बाद भाई भाई का दिल नहीं मिलता है, देवरानी जेठानी का दिल नहीं मिलता है, सास बहू का दिल नहीं मिलता है। और इसका दोषी भाई भी होता है, उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन सब अपने आप को पाक साफ रहना चाहता है। या तो अपनी पत्नी को वह समझाने में नाकाम हो जाता है, समझ नहीं पाती है, या कहीं ना कहीं वह खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण बांटने के बाद भी भाई भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं रहता। अगर समय से पहले यह काम कर लिया जाता, बंटवारा कर लिया जाता, तो शायद यह नौबत नहीं आती। इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन भी दोषी होता है और भाई तो दोषी होता ही है, क्योंकि जो बांटना चाहता है वह बोल नहीं पाता है, उसकी बीवी अंदर अंदर घुटती रहती है। तो इसमें दोषी तो पूरे परिवार ही है कि समय से पहले यह काम क्यों नहीं कर लिया। ज़्यादातर शहर में ऐसा नौबत देखने को मिलता है, क्योंकि शहर में महिलाएं भी फ्री होती है, पति ड्यूटी पर जाता है, घर में नहीं रहता है, और महिलाएं सब घर में रहती है और काम पर नहीं रहती, काम धंधा नहीं करती। तो कहीं न कहीं इसमें कहा जाता है, बैठे मन संतान की वास। अब खाली रहेगी तो कहीं न कहीं कुरफाती मन में चलता रहेगा, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी होगी, एक दूसरे को कमियां निकालेगी। और ऐसा भी होता है कि वास्तव में कमियां भी शुरू हो जाता है, एक दूसरे से चोरी करने का, एक दूसरे से छिपा करके खाने का, एक दूसरे से बोलचाल में भी संबंध मधुर नहीं बनाने का, ये सब भी कारण बनता है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आभास दिखाई पड़े तो गार्जियन को या किसी भाई को सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। बंटवारा के पहले जो भी विकल्प हो उसको तलाश करना चाहिए। कहीं हो सकता है कि बंटवारा के अलावा भी कोई विकल्प भाई भाई के बीच में मिल जाए, गार्जियन को मिल जाए और बंटवारा तक का नौबत न आए। क्योंकि बंटवारा के बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है, बल्कि एक भाई दूसरे भाई से आगे निकल जाता है, यह तो सच्ची बात है। लेकिन सामूहिक रूप से जो विकास होना चाहिए था वह नहीं होता है, जिससे कहीं न कहीं गार्जियन जो है वह दुखी रहता है।
वह किसी के लिए गलत नहीं सोचता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबको आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए अंत में गार्जियन बदनाम होता ही नहीं, क्योंकि वह किसी के लिए अच्छा और बुरा नहीं सोचता, सबके लिए एक जैसा सोचता है, सबके विकास की बात करता है। जो कमज़ोर है, जो पैसा कम कमाता है, जो ज़्यादा कमाता है, दोनों के बीच में एक संबंध बना के चलना चाहता है। गार्जियन का काम यही है और गार्जियन यही करता है। लेकिन मतभेदें ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको दबाने की कोशिश गार्जियन करता है, भाई मिलकर के करता है, जिसके कारण यह विस्फोटक स्थिति पैदा होता है। समय से पहले उसको सुधार कर लेनी चाहिए, बीच में सुधार कर लेना चाहिए। अगर बीच में सुधार कर अगर बंटवारा भी हो जाए तो बंटवारा के बाद भाई भाई का संबंध नहीं बिगड़ेगा, भाई भाई के बीच में संबंध रहेगा, देवरानी जेठानी के बीच में संबंध रहेगा, सास बहू के बीच में भी संबंध रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग वह एक दूसरे को आरोप लगाना तो आसान बात है, लेकिन संभालना मुश्किल बात है। किसी को संभाल नहीं पाता है, आरोप तो लगाता ही है। इसीलिए चुप रहना भी गुनाह है। अगर घर में किसी तरह का अनबन हो रहा है, उस पर चुप रहना भी गुनाह है। गार्जियन तो चुप रहता है, गार्जियन के पास में कुछ मजबूरी होती है, जिसके लिए कभी कभी आंख दबाने की कोशिश करता है, मुंह फेरने की कोशिश करता है, बात को अनसुना करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई भाई के बीच में स्पष्ट बात निकल के सामने आना चाहिए था। अगर नहीं आता है, वही आगे चल कर के गलत स्टेप पे जाता है और बांटने के बाद भी भाई भाई के बीच में नफरत पैदा हो जाता है। इसलिए अगर पढ़ा लिखा भाई है, सब भाई पढ़ा लिखा है, आज कोई सब बुद्धिमान है, सब समझता है, परिवार चलाना, घर चलाना सब जानता है। जो नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा कमाता है, वह परिवार चलाना भी जानता है। लेकिन वह अगर अपने पत्नी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर वह सारे जिम्मेवारी छोड़ देता है, तो कहीं न कहीं वह गलत स्टेज में चला जाता है। निगाहें रखना चाहिए। आप कमाते हैं, आप कमा के लाते हैं, तो घर के ऊपर पूरी तरह निगाहें रखना चाहिए कि पैसे कहाँ खर्च होता है, कहाँ जाता है, किस रूप में खर्च होता है। कहीं किसी के मन में द्वेष तो पैदा नहीं ले रहा है, कहीं किसी के प्रति गलत तो नहीं हो रहा है। यह सबको देखना चाहिए। अगर यह सब सुधार कर लिया जाएगा तो शायद संयुक्त परिवार भी अच्छा से चल सकता है, या बांटने के बाद भी भाई भाई में संबंध अच्छा रह सकता है। इसीलिए भाई सबको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और बहू सबको भी आपस में जितना अच्छा संबंध हो बना के रखना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे से बोलचाल करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समाचार पूछेंगे, एक दूसरे के दुख सुख को देखेंगे, तब ही ऐसा हो सकता है। अगर आप आज देखते हैं कि परिवार में कुछ थोड़ी सी बात होती है और लोग मुंह फुला लेते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं कि मुंह फुला के बैठ जाता है,
गुमसुम हो जाता है, एक दूसरे को बोलना बंद हो जाता है, एक दूसरे को चाय के लिए पूछना बंद हो जाता है। तो ऐसी नौबत आती क्यों है? अगर होशियार बहू हो और होशियार बेटा हो, होशियार गार्जियन हो, तो शायद ऐसा नौबत नहीं आ सकता। आशा करता हूँ कि जो जिसमें कमी हो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, या नहीं तो आपस में अच्छी स्थिति में सही समय से बंटवारा कर लेना ही अच्छा है। इसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है। आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दुनिया क्या कहता है इसको नहीं देखना है, बल्कि हमको विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए इसको देखना है। क्योंकि समाज तो सभी तरह की बातें बोलता है। अच्छा करोगे तो भी गलत कहेगा, गलत कहोगे तो भी अच्छा कहेगा। तो समाज तो कुछ भी कह सकता है, इसलिए समाज की बातों पे नहीं जाना है। अपने आप में चिंतन मनन करके परिवार को संभालने की कोशिश करना चाहिए। और भाई को हमेशा एक भाई दूसरे भाई से बातचीत करना चाहिए, चाय पीना चाहिए, चाय के लिए पूछना चाहिए, गार्जियन को चाय के लिए पूछना चाहिए, एक बहू दूसरे बहू को चाय के लिए पूछना चाहिए, बहू को सास की चाय के लिए पूछना चाहिए, सास को बहू के लिए चाय के पूछना चाहिए। इस तरह से बातें आपस में अच्छी तरह से संबंध जोड़ना चाहिए। जो छोटी मोटी मुद्दा है वह चाय पे सुलझा लेना चाहिए, तभी परिवार, संयुक्त परिवार आगे अच्छा तरह से चलेगा। नहीं तो अकेला रहना ही अच्छा है। अगर आप किसी विवाद में और झगड़ा झांटी में फंस करके अपना विकास को रोक रहे हैं, इससे अच्छा है अलग हो करके जीवन जीना, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज मैं इसी बात पर आप लोगों को आगे यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप समय से पहले आप चिंतन मनन करें और संयुक्त परिवार को भी अच्छा चलाने की कैसे चलेगा इस पर विचार, और अगर नहीं बनता है तो अलग रहने का भी विचार करना चाहिए। तभी जाकर के हम बंटवारा के बाद भी अच्छा संबंध रख सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।